and welcome back to my channel Easy Learning with Muskan. I hope you all are doing well. So, आज मैं फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ. आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है एंड आई होप कि आपको ये वीडियो भी उतनी ही अच्छी लगेगी. इनफैक्ट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी. Today I have a burning questions for you, literally. Do you think Earth has always been this cool, calm and full of life? आज आप पेड़ पौधे नदियाँ बादल देखते हो, लेकिन क्या आप मानोगे अगर मैं कहूँ कि कभी ये धरती सिर्फ आग, लावा और जहर से भरी हुई थी? The Earth was once a ball of fire, lava and toxic gases, right? Are you shocked, confused or curious to know? So, then come with me on a journey billions of years back to discover how Earth went from hottest to coolest. So, let's go! So, yes, Earth wasn't always this calm and cool. When Earth was born, it was like a boiling pot of lava. Yes, ये एक ऐसी धरती दिखती थी जैसे कि एक लावा का एक पॉट हो. Like you can see in this picture. 4.5 billion years ago, Earth was a giant fireball full of melted rocks, volcanoes, toxic gases and constant meteor showers. यहाँ पे constantly meteors जो हैं meteoroids shower करते रहते थे. बहुत सारे volcanoes थे, melted rocks थे and lot of toxic gases. Right? मतलब अर्थ पहले तंदूर जैसी थी. Yes, you heard it right. Earth was like a तंदूर. जैसे हमारे घर में एक तंदूर होता है, अवन होते हैं, just like that. But as time passed, Earth started cooling. धीरे धीरे अर्थ ने कूल होना स्टार्ट कर दिया और जो आउटर लेयर थी अर्थ की वो हार्ड हो गई और उससे बनी हमारी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं क्रस्ट. The molten lava turned into rocks. Volcanoes calmed down and steam become clouds. जो लावा था वो धीरे धीरे पिघल के पत्थर में बदल गया, वो रॉक्स बन गए एंड जो हमारे वोल्केनोस थे वो भी कूल डाउन हो चुके थे और यही कूल डाउन होने की वजह से यहाँ से जो स्टीम निकल रही थी वो स्टीम क्या बन गई? बादल बन गए, क्लाउड्स बन गए. जैसे कि अर्थ ने एसी ऑन कर लिया है ना. इट्स लुकिंग लाइक दैट ना, बट नॉट रियली. इट जस्ट टुक मिलियंस ऑफ ईयर. ऐसा नहीं था कि अर्थ ने एक बटन प्रेस किया और एसी का बटन ऑन कर दिया और एसी की तरह ही उसने अर्थ ने एकदम कूलेस्ट अवतार ले लिया हो कि अर्थ कूल हो गई हो. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स. इसको होने में बहुत सारे साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर लग गए. बट दोज क्लाउड्स रेन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. उधर से क्या हुआ कि क्लाउड्स बन गए थे, राइट? अब क्लाउड्स ने क्या किया? क्लाउड्स ने थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक अर्थ पे बारिश की. उन्होंने सारे जो बेसिन्स थे अर्थ पे, क्रेटर्स थे, लोअर लैंड्स थे, सब कुछ पानी से फिल कर दिया. एंड दिस गेव अस ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स एज यू कैन सी, राइट? सो ऐसा लग रहा था जैसे कि अर्थ इतनी रोई कि पूरा समंदर भर गया, है ना. पर ये भी अर्थ को ठंडा करने के लिए इनफ नहीं था. लाइक अर्थ पे पहले वाटर नहीं था, राइट? अर्थ एकदम लावा से भरी हुई थी, राइट? गैसेस से भरी हुई थी, टॉक्सिक थी, राइट? और बहुत गर्म थी गैसेस के होने की वजह से. बट वहाँ पे जो स्टीम की वजह से क्लाउड्स बने, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होती है एज यू ऑल नो, और वाटर अवेलेबल हो गया अर्थ पे. बट दिस वाज नॉट इनफ टू मेक इट कूल. एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारे चेंजेस हुए. द अर्ली एटमॉस्फेयर वाज टॉक्सिक, लाइक फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन. देयर वाज नो ऑक्सीजन और ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए वाटर के साथ साथ ऑक्सीजन भी चाहिए, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, राइट? तो यहाँ पे लाइफ अभी भी पॉसिबल नहीं हुई थी. लाइफ को पॉसिबल होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे.
वाटर अवेलेबल हो गया था अर्थ पर, बट देयर वॉज नो ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन कहाँ से आई होगी? सो देयर वॉज टाइनी बैक्टीरिया अपीयर्ड इन ओशंस. ओशंस में जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज अपने आप अपीयर होने लगे, एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस आप लोग साइंस में पढ़ते ही हो, सो यू नो इट वेरी वेल कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया. सो थैंक्स टू दीज सी बैक्टीरियाज हम आज सांस ले पा रहे हैं. हाँ, थैंक गॉड. सी बैक्टीरिया द रियल ओजी लाइफ सेवर, राइट. ये रियल ओजी लाइफ सेवर है हमारा. बट लेटर अर्थ गोट इवन कूलर ड्यूरिंग आइस एजेस. लेकिन क्या अब अर्थ ठंडी हो गई थी तो क्या यहाँ पे हम लोग सस्टेन कर सकते थे? क्या लाइफ पॉसिबल हो गई थी? बैक्टीरियाज आने लगे थे, राइट. तो क्या यहाँ पे बाकी जीव भी आ सकते थे, मतलब सरवाइव कर सकते थे? ऐसा था क्या? बट नॉट, ऐसा नहीं हुआ. लेटर जो अर्थ है धीरे धीरे और ज़्यादा कूल होने लगी. पहले अर्थ सुपर हॉट थी, अब अर्थ सुपर कूल होने लगी. तो एक ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे. वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी. ना तो हॉट टेम्परेचर में भी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, ना तो एक्सट्रीम कोल्डनेस में, राइट. तो अब अर्थ ने क्या किया? अर्थ धीरे धीरे उस आइस एजेस में और ज़्यादा ठंडी होने लगी. ह्यूज पार्ट्स ऑफ इट फ्रोज, बट देन इट वार्म्ड अप अगेन नेचुरली. बट धीरे धीरे क्या हुआ कि ये अपने आप दोबारा गर्म भी हो गई. सो अर्थ का जो टेम्परेचर था वो लाखों सालों तक बदलता रहा. फिर जाकर एक बैलेंस क्रिएट हुआ नेचुरली. सो कभी गर्म कभी ठंडी. अर्थ तो एकदम जैसे मूड स्विंग क्वीन हो गई है, राइट. समटाइम्स हॉट, समटाइम्स कोल्ड. अर्थ इज अ टोटल मूड स्विंग्स क्वीन, राइट. जैसे कि गर्ल्स के बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी अर्थ भी तो एक गर्ल ही है. ओह, आई एम नॉट बीइंग जेंडर स्टीरियोटिपिकल. आजकल बॉयज़ भी बहुत नखरे दिखाते हैं भाई. आजकल बॉयज़ के भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं. सो वी कैन नॉट ब्लेम ओनली गर्ल्स, राइट. सो हमारी अर्थ के भी बहुत सारे मूड स्विंग्स हुए. पहले वो सुपर हॉट थी, फिर सुपर कूलेस्ट बन गई, और धीरे धीरे इसने ये टेम्परेचर जो है चेंज करती रही वो. और अब जाके हमारी अर्थ पे एक बैलेंस क्रिएट हुआ है. बैलेंस टेम्परेचर है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है. हम लोग अब इसमें सरवाइव कर सकते हैं. नाउ अर्थ इज़ नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, इट्स जस्ट परफेक्ट फॉर लाइफ, राइट. ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ऑल बैलेंस्ड फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स. सब चीज़ें हमारे लिए बैलेंस्ड वे में हैं. अर्थ का मौसम आजकल एकदम गोल्डिलॉक जोन में है. गोल्डिलॉक जोन मतलब दैट इज़ जस्ट राइट, जहाँ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो पाया है, बिकॉज वो सन से एकदम अप्रोप्रिएट पोजीशन में है, जहाँ पे हमें वाटर भी जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हुआ, और टेम्परेचर भी जो है एकदम परफेक्ट है. नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड. इसी को बोलते हैं गोल्डिलॉक जोन, राइट. मीन्स जस्ट राइट. So yes, Earth was once a burning bowl of fire, but over billion of years it turned into blue-green paradise. Yes, हमारी Earth पहले ऐसी नहीं थी, वो ब्लू ग्रीन कलर की नहीं दिखती थी, because there were not trees, there were no water, so it doesn't look like it didn't look like blue or green color. लेकिन अब तो ये ब्लू ग्रीन कलर का पैराडाइज बन चुका है. सो डिड यू एवर इमेजिन द अर्थ यूज टू बी अ फायर बॉल, राइट. आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा. अमेजिंग, राइट. नाउ यू नो अर्थ्स हॉट टू कूल स्टोरी. सो आप कभी भी किसी को भी ये स्टोरी सुना सकते हो, क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे. आपको इस टॉपिक में जो भी डाउट थी, जो भी कन्फ्यूज़न था, या जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे, आई होप अब वो क्वेश्चंस आपके मैंने सेटिस्फाई कर दिया. अब आपके वो क्वेश्चंस आपके माइंड से क्लियर हो गए होंगे, राइट. सो
If you like this video, so please tap on the like button, share this video, subscribe my channel for more such amazing social science stories और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. Thank you so much for watching this video. Thank you.